फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताजमहल। 19 फरवरी 2024 और 8:25 ऑलमोस्ट। अरे ये हमें पता ही नहीं लग रहा कि मेरा कैमरा कब चेंज हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा कैमरे में। मेरा मन नहीं था, मैं पहले एक्साइटेड थी पर पता नहीं ऑन द स्पॉट मुझे क्या हुआ, मेरा मन कर रहा था मैं उड़कर बस घर पहुंच जाऊं। बट फिर भी हम आ गए हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। फिलहाल हमें 500 मीटर की दूरी तय करनी है, वो भी चल चल के सामान के साथ। रब्बा इट्स टू डिफिकल्ट। वैसे दूर से देखा था रिक्शे से तब अच्छा लग रहा था। ताजमहल में लॉकर्स बनाए हुए हैं सामान को रखने के लिए। सामान को रखने के बाद अब कुछ रिलैक्स सा लग रहा है, सिर्फ हाथ हिला दो, हमको जाना ही है। बढ़िया लग रहा है, दूर से भी नहीं नज़र आ रहा ताजमहल। फर्स्ट टाइम आई हूँ आज मैं 2021 में। मेरा बहुत मन कर रहा था आने का, बट लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया। इस बार कुछ प्लानिंग नहीं थी, अचानक आना हो गया। फरवरी में यहाँ पर ऐसी गर्मी है जैसे मानो गर्मी ही हो। बहुत तेज़ धूप लग रही है और बहुत ही जोर की गर्मी भी महसूस हो रही है। हम उस साइड से चल कर आए हैं और लेफ्ट साइड लॉकर रूम से बने हुए हैं। लॉकर रूम इधर भी है, शायद नहीं, लोगों के लिए नहीं है। इस तरह की गाड़ी यहाँ पर चल रही है। अगर किसी को 500 मीटर की दूरी जो है पैदल नहीं तय करनी है तो इस तरह की गाड़ी ले सकते हैं। पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। लोग भी हैं, मुझे लग रहा है अभी हम काफ़ी दूर हैं कि खाली जगह भी नज़र आ रही है। पता नहीं मैं किस तरफ जाना, पूछो किसी से। ओके चलो, बढ़िया लग रहा है, मगर घर जाने का क्यों मन कर रहा है भाई। मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। हम लोग परसों से घर से निकले हुए हैं, किसी काम से आए थे और आज हम यहाँ पर हैं। मेरा मन कर रहा था कि हम यहाँ ना आए, हम घर पहुँच जाएँ। अजीब ही है मेरा सीन। खैर सही है, अब आए हैं तो देख ही लेंगे। काफ़ी समय के बाद इस तरह का वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। एडिटिंग देखो करते हैं क्या नहीं करते। आगे चलते हैं। शाइना क्या तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगी? इस लाइन को देखकर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि किस चीज़ की लाइन है, पर जल्दी मुझे पता लगा किस चीज़ ये लोगों की एंट्री हो रही है और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि लाइन किस लिए है। लोकर सुविधा, अच्छा ऐसा भी है। बाहर तो पैसे लिए हैं, एक बैग के 20 रुपये लिए गए हैं। अगर एक छोटी पॉलीथिन भी है तो उसके 20 रुपये ही लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है लोकर सुविधा निःशुल्क है, कृपया भुगतान ना करें। तो पहली बार आने वाले लोग ध्यान दें। चलो भाई, इतना चलने के बाद कम से कम ताजमहल नज़र तो आया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ। ये किसी की तरह सिमिलर है, जहन में नहीं आ रहा। किस मस्जिद की तरह? जामा मस्जिद थोड़ी डिफरेंट है इससे। हाँ नहीं वाली यही है, इसके सफेद पत्थर है, इसके जस्ट पीछे है ताजमहल। ओहो ये है जिसकी दुनिया दीवानी है और उन सब में हम भी एक थे। देखते हैं अंदर और अच्छे से जाके। दूर से झलक देखने में वाकई अच्छा महसूस हो रहा है। देखो कैसा लगता है। हाँ कुछ सिमिलर टाइप है, ये खूबसूरत लग रहा है इसका जस्ट। चलो फाइनली पहुँचने वाले हैं, 2 बज चुके हैं। खासा रश है, थोड़ी ही दूरी पर है हम ताजमहल से। ठीक लग रहा है, बस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत तेज़ मुझे गर्मी लग रही है। भाई साहब बनाने वाले ने क्या खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है। वाव, यहाँ से बिल्कुल बीच का हिस्सा नज़र आ रहा है ताजमहल का, बीच का हिस्सा इस गेट से। ग्रेट। जैसे जैसे बढ़ेंगे पूरा पूरा ताजमहल नज़र आने लगेगा। अभी कुछ दूरी पर है हम लोग ताजमहल से। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। सही कहते हैं लोग, ताजमहल बहुत खूबसूरत है और रियलिटी में देखना, फोटोज़ वीडियोज़ में देखना बात अलग ही है। आसपास का एरिया भी अच्छी तरीके से रिनोवेट, पता नहीं रिनोवेट हुआ या स्टार्टिंग से ऐसा था, मैं तो आज पहली बार ही आई हूँ। पर ताजमहल वाओ इट्स ऑसम। मेरी बहन की, हमारी सिस्टर जी कह रही थी कि हमारा शाहजहां इस तरह का ताजमहल कब बनवाएगा। पर मेरा मानना भाई नहीं चाहिए। हाँ यही मैडम कह रही थी कि हमारा शाहजहां हमारे लिए ताजमहल कब बनवाएगा, पर मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मरने के बाद कुछ किया तो क्या किया, जो भी करना है भाई जीते जी कर लो, नहीं बनवाना ताजमहल। ज़्यादा खुशी जब होगी जो 50 गज का घर तेरे अपने खुद के पैसे से होगा। साहब तुम्हारी वीडियो नहीं बनेगी, तू ये नहीं कह रही कि नकली ब्लॉगर तो तुम हो ही। ओह थैंक यू सो मच, खरीद के लाते तुम्हें। अच्छा चला आज नकली क्या पता हम असली बन जाए। बहरहाल मेरा मन नहीं था आज आने का, मेरा दिल चाह रहा था मैं उड़ करके जो है अपने घर पहुंच जाऊं। परसों से हम घर से निकले हुए, लेकिन अब ताजमहल को देख मूड फ्रेश हो रहा है। ताजमहल दिखाती हूँ, वाह खूबसूरती। अगर आप लोग भी ताजमहल को पसंद करते हैं तो एक बार जरूर आए, क्योंकि ये वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। नजदीक जाकर और भी अच्छे से। ओहो बाद में बात करिए, बोलते हैं हम आज घर पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। तो शाइना कैसा लग रहा है? मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हाँ बोलो। अच्छा लग रहा है भाई, जब जब ताजमहल पर निगाह जा रही है तब तब ठीक है चले ना। अरे भाई कौन रख दे, जब जब ताजमहल पर नजर जा रही है तब तब अच्छा सा फील हो रहा है। खूबसूरत, वाओ इतना कुछ देखा, जितना कुछ भी देखा अब तक मैंने अपनी लाइफ में, उस सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई चीज़ मुझे लगी है तो वो ताजमहल ही है। मेरी उंगली ही टेढ़ी हो रही है। अच्छा लग रहा है, थैंक्स टू खुदा की आज शाम तक, रात तक हम अपने घर पहुँचेंगे। घर वालों की, घर की भी याद आ रही है। घर वालों के घर की याद आ रही है, हमारा तो घर है नहीं, हमें मतलब घर वालों की, मैंने ये कहा मुझे घर वालों की और घर की भी याद आ रही है। ये मैं हूँ और मेरे जस्ट पीछे दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इवन मैं घूम करके दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग हैं।
और सब अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट पर सेल्फियाँ ले रहे हैं, पर धूप में बुरी हाल हो गई है सब लोगों का, तो पता नहीं, पर मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया है, सर में भी दर्द होने लगा है। और इसके साथ में मेरी फ़ोटोज़ बहुत बुरी आ रही हैं, मुझे फ़िल्टर की फ़ोटोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक नॉर्मल कैमराज फ़ोटोज़, फ़िल्टर लगा के मुझे नहीं अच्छा लगता, बट नॉर्मली ले रही हूँ। पता नहीं मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, फीलिंग सो टायर्ड, इवन देन आई एम हैप्पी। अब चलने की तैयारी करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले लेकर थक गई हूँ मैं तो, मगर मेरी कोई भी फ़ोटो ढंग की नहीं आ रही है। ये दुख मेरा आज खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हर तरह से शाइना से कोशिश करवा ली है, मगर कोई अच्छी बेस्ट फोटो मुझे नहीं लग रही है। फिलहाल धूप की वजह से मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ, पर जहाँ तक भी देख पा रही हूँ फोटो अच्छी नहीं आ रही है। खैर, अब क्या करना है, चलना है क्या? बढ़िया, अभी फिर से आने की इच्छा है, मगर फैमिली के साथ। यहाँ मैं इन अंकल की फ़ोटो ले रही थी, ये शायद अकेले थे और इन्होंने बड़े प्यार से मुझसे फ़ोटो लेने के लिए कहा, तो मैं इनकी फ़ोटो ले रही थी। और आई डोंट नो कि इनकी फ़ोटो ठीक आई कि नहीं आई, पर मैंने इनको दोबारा लेने के लिए कहा और बाद में मैं इनकी बात सुन ही नहीं सकी और फिर मैं आगे बढ़ गई। और लेकिन लास्ट में ये मुझे शुक्रिया कह रहे थे बड़े प्यार से। ताजमहल के कितना पास जाते जा रहे हो, उतना ही थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, और इतना खूबसूरत दूर से लग रहा था, उतना नहीं लग पा रहा है। बाकी थक भी गए हैं, वो एक्टिवनेस नहीं आ पा रही है बोलने में, और फोटोज़ तो बहुत ही, इवन फोटोज़ लेते लेते हम थक गए हैं। और मेरे साथ चिपकी हुई कि कोई भी फोटो ढंगी नहीं आई है, बाकी अच्छे देखने को पता नहीं क्या नजर आ गई हो। सूरत है ताजमहल, ताजमहल दिखाओ, चलते हैं और इतने में भी वक्त लगेगा यार। वो वहाँ खड़ी है टिकट के लिए, बस हम निकल रहे हैं टिकट के लिए, अगर वो खड़ी है तो भाई अंदर जाने के लिए मना है। ये बच्चे हैं ना, ये छोड़ेंगे नहीं फ्लावर सिंह भाई, अगर कोई थक जाए तो कम से कम अंदर तो, यही तो बात है, प्रॉपर्टी किया हुआ है। खैर, यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, थक गए हो तो बस धूप में बैठो। यहाँ बहुत गर्मी है, डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कितनी गर्मी में हम लोग आए, जबकि फैब का महीना चल रहा है, कुछ कुछ ठंड भी है। खैर बढ़िया था, अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मेरे बालों ने बहुत सताया, मन तो मेरा होता है कि भाई बहुत लंबे लंबे बाल, लेकिन मुझसे इतने छोटे बाल भी नहीं संभलते। सर से ये उतरते इतना बुरा हाल कि बाल चेहरे पे इतने सारे बुरे तरीके से कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, फाइनली सब बढ़िया रहा, ठीक था। काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैंने इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की है, सही लग रहा है। चलते हैं अब अपनी मंजिल, अपने घर की तरफ। यहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकात इन द सेंस कि मैंने उन लोगों को देखा, साउथ इंडिया से काफ़ी लोग थे जो मैंने यहाँ देखे, फॉरनर्स भी काफ़ी हैं, काफ़ी आते हैं, फॉरनर्स भी काफ़ी आए हैं। पर फॉरनर्स में मैंने एक बात नोटिस करी, जो फॉरनर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर के फोटोज़ और वीडियोज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि ताजमहल से रिलेटेड हिस्ट्री जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मगर हम इंडियंस ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक हूँ। हिस्ट्री जानने में कम ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं। फॉरनर को मैंने कई जगह नोटिस किया, वो कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ताजमहल बनाने वालों के साथ शाहजहाँ जी क्या किया आपने, उनके हाथ कटवा दिए, मैं कह रही मैंने किसके हाथ कटवा दिए, नहीं तो नहीं, मैं शाहजहाँ जी को बोल रही थी। यहाँ हमें कुछ टाइम या कुछ घंटे बाद ही हमको वापस जाना पड़ रहा था किसी रीज़न की वजह से, और बहुत अच्छे से हम ताजमहल को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ग्लिम्सेस ऑफ ताजमहल, ग्लिम्स नॉट ग्लिम्सेस। चलो बाय बाय करते हैं इस खूबसूरत जगह को। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, मतलब जो अंदर था वो उसकी तरह भी था, कुछ कुछ सिमिलर था, जामा मस्जिद की तरह काफ़ी चीज़ें अंदर सिमिलर थी। यहाँ पे गर्मी बहुत है। ये है लोकल रूम, हम लोग इस तरफ से आए थे और आकर के यहाँ पर हमने अपना सामान रखा और यहाँ से चल करके हम अंदर तक आगे तक गए। यहाँ पर सामान रखने पर हमने एक बैग के 20 रुपये दिए। अगर एक छोटी सी पॉलिथीन दी थी तो उसका भी हम लोगों ने 20 रुपये लिया। लेकिन अगर हम आगे जाकर जब हमारी एंट्री हुई थी, लाइन लगाई थी इस तरफ जाकर के, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सामान हम रख सकते थे। तो पहली बार आने वाले ज़रा ध्यान दें। कई रास्ते जा रहे हैं, इधर 1 2 3 इधर भी रास्ते जा रहे हैं, पर पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। खैर जो भी था बढ़िया था, ठीक था। थोड़ा सा चीज़ें हुई, जैसे कि हम जब लौट कर आ रहे थे तो मेरी बहन ने ताजमहल वगैरह लिए जो थोड़े डिफरेंट होते, वहाँ पर जो रेट पर उसने खरीदे, बाहर आने के बाद में उसका वो रेट बिल्कुल हाफ हो गया। इट मीन्स अगर कोई चीज़ 50 रुपये की थी तो वो 25 की हो गई, कोई चीज़ अगर 30 की थी तो वो 15 की, 20 की, मतलब बिल्कुल हाफ रेट हो गया। तो सामान थोड़ा सोच समझ के ध्यान से लें, आगे पीछे वाले से एक बार पूछने पता लगेगा कि किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। बाकी पहली बार कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। कोई हमको ठगे, कोई हमको लूटे, इसमें गलती उसकी कम हमारी ज़्यादा है। अगर हम अवेयर रहेंगे हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम अवेयर रहने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ों के लिए, तो शायद हमारा नुकसान कुछ कम। फैब 2024 लगभग 13 साल बाद मैं फिर से ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल लगा, कल भी किया, कल किया और आज कर रहे हैं। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शायद आदत मेट्रो, बस और अलग अलग वाहन की हो गई है। खैर ये ट्रेन कल वाली ट्रेन से बेहतर है। कल वाली ट्रेन बहुत वापसी की ट्रेन ले चुके हैं, बहुत भागम दौड़ी के साथ। और हम आज उस जगह पर बैठे जहाँ हम बचपन में बैठा करते थे। गोद में उठा करके हमको बैठाया जाता था और गोद में उठा करके हमें नीचे उतारा जाता था। लगभग 13 साल बाद मैंने सफ़र किया ट्रेन में। तूने कितने साल बाद किया है? लगभग 7-8 साल बाद। 7 नहीं, ज़्यादा क्यों?
क्योंकि तूने मेरे बारे में सफर किया ट्रेन में? यस। अच्छा, मुझे तो लगभग 13 साल हो गए हैं। ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके साथ इस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल रहा। कई लोगों ने चढ़ कर बताया, सिखाया कि ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो, पर फाइनली एट दी एंड कई लोगों की हंसने के बाद मैं चढ़ गई सबसे लास्ट में। सर में बहुत तेज दर्द और बुरी तरीके से थक भी चुके हैं, बस मन कर रहा है बस जल्दी से घर पहुंचे। क्या करेंगे सबसे पहले? कपड़े चेंज। हाँ, और सीधा बेड बहुत दिनों से याद कर रहा होगा, वहाँ जाना। मुझे तो मेरे बेड की बहुत याद आता है, और मुझे मेरे सोफे की, ये बेड पर सोती है, सोफे पे सोती हूँ, तो मुझे सोफे चाहिए, इसको इसका बेड चाहिए। अंबानी की औलाद है, हमें हमारे बेड चाहिए, सब कुछ ठीक है। मैं अंबानी की औलाद नहीं, मैं अपने पापा की औलाद हूँ। मैं ही नहीं कह रही। व्हाट डिड यू से? क्या कहना चाहिए? व्हाट डू यू मीन? ना तुम्हें बोलो नकली ब्लॉगर, मुझे नहीं अच्छा। ये मेरी इंसल्ट कर रही है कि मैं नकली ब्लॉगर बन रही हूँ, पर ठीक है, बढ़िया है। फाइनली ट्रेन का ये सफ़र ख़त्म हो चुका है। ब्लॉगर है हमारे साथ, नकली ब्लॉगर है। व्हाट अ इंसल्ट। घर से कुछ ही दूर पूरी बॉडी में जवाब दे दिया, बुरी तरीके से थक चुके हैं। बाल वगैरह पहले से बिखरे हुए, थोड़ा सा कर दे। घर जाना है। थककर जहन भी काम करना बंद कर देता है। हम उस लिफ्ट में इतनी देर से कोशिश कर रहे थे कि हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाए, हमें यही नहीं पता था भाई हमको एग्जिट करना है इस रास्ते। हाय, उसके साथ साथ लिफ्ट भी रुक गई, लाइट भी चली गई। कुछ सेकंड्स के लिए दिल एकदम थम सा गया। आसपास कोई नहीं, लोग भी नहीं, और लिफ्ट के पास भी कोई नहीं, और मेट्रो स्टेशन पे भी ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टाइम 11 बजने वाले हैं, रात के 11 बजने वाले हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, बस अब हम कुछ मिनटों की दूरी पर अपने घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। शुक्र मेरे अल्लाह, शुक्र। वही वाली बात चाहे ना, जान छूटी तो लाखों पाए, लौट के अपने घर को आए। अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं।